हनुमान, शक्ति का जागरण। वन वन भटकते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर वृक्ष, हर पगडंडी मानो उनसे एक ही प्रश्न पूछ रही थी, सीता कहाँ है? ऋषिमुख पर्वत के समीप वानरों का एक विशाल राज्य था। यही सुग्रीव का निवास था और यही रहता था एक साधारण सा वानर, नाम हनुमान। तेजस्वी, बुद्धिमान, विनम्र, लेकिन अपनी ही शक्ति से पूर्णतः अनजान। हनुमान और श्रीराम की प्रथम भेंट। सुग्रीव को भय था। उसने हनुमान से कहा, जाओ इन दो राजकुमारों के बारे में पता लगाओ। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्रीराम के सामने पहुंचे। जैसे ही हनुमान की दृष्टि राम के मुख पर पड़ी, हृदय कांप उठा। एक अनजानी शांति, एक अथाह भक्ति, मानो आत्मा ने अपने स्वामी को पहचान लिया हो। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी वाणी और बुद्धि साधारण नहीं है। उसी क्षण हनुमान का जीवन सदा सदा के लिए बदल गया। सीता की खोज और समुद्र का संकट। सीता माता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने था अथाह महासागर, न कोई नाव, न कोई पुल। अंगद बोले, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। नील बोले, मैं 30 योजन, पर 100 योजन का समुद्र कोई भी पार नहीं कर पा रहा था। सब निराश थे और उसी बीच हनुमान चुपचाप बैठे थे। उनके मन में एक ही भाव था, मैं क्या कर सकता हूँ? जामवंत का स्मरण। तभी महावीर जामवंत आगे आए। उन्होंने हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, हनुमान, क्या तुम्हें स्मरण है? तुम कौन हो? फिर जामवंत ने बाल्यकाल की कथा सुनाई। कैसे हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, कैसे देवताओं ने उनकी शक्ति से भयभीत होकर उन्हें वरदान दिया कि जब तक सही समय न आए वे अपनी शक्ति भूल जाएं। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान के भीतर कुछ जागने लगा। शक्ति का जागरण। हनुमान की आंखों में तेज भर गया, शरीर विशाल होने लगा, धरती कांप उठी। वानर सेना आश्चर्य से देखती रह गई। हनुमान बोले, यदि यह प्रभु श्री राम का कार्य है तो ये दास असंभव को भी संभव कर देगा। महासागर पर महाछलांग। हनुमान पर्वत की चोटी पर चढ़े, आंखें बंद की और कहा, जय श्री राम। ऐसी छलांग लगाई कि समुद्र की लहरें फट पड़ी, आकाश गूंज उठा। परीक्षाएं मार्ग में, मैनाक पर्वत उठा। थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान मुस्कुराए। कार्य पूर्ण होने के बाद सुरसा आए परीक्षा लेने। हनुमान ने बुद्धि से उसे संतुष्ट किया। सिंहिका ने छाया पकड़नी चाहिए, हनुमान ने उसी क्षण उसका अंत कर दिया। लंका में प्रवेश। लंका पहुंचकर हनुमान ने स्वयं को छोटा कर लिया। सोने की लंका, ऊंचे महल, अहंकार से भरी नगरी। लंकिनी ने रोका। हनुमान के एक हल्के प्रहार से वह धराशायी हो गई। लंकिनी बोली, आज से लंका के विनाश की शुरुआत हो गई। अशोक वाटिका और माँ सीता। अशोक वाटिका में हनुमान ने माँ सीता को देखा। दुर्बल शरीर लेकिन अडिग आत्मा। हनुमान ने राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, कहो राम से मैं जीवित हूँ। लंका दहन। अक्षय कुमार का वध हुआ। मेघनाद ने हनुमान को बंदी बनाया। पूंछ में आग लगाई गई, पर हुआ उल्टा। हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। जलती लंका पर खड़े होकर हनुमान बोले, ये केवल चेतावनी है। हनुमान समुद्र लांघ कर लौट आए। राम के चरणों में गिरकर बोले, माँ सीता सुरक्षित हैं। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम केवल वानर नहीं, तुम मेरी भक्ति का स्वरूप हो। समापन। यही है हनुमान, शक्ति, भक्ति और बुद्धि का संगम, जो स्वयं को दास मानता है और इसलिए सबसे महान बन जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।